हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर में हॉर्नबिल और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। हॉर्नबिल की बात करें तो यह एक बर्ड फैमिली होती है जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाई जाती है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें तो भूमध्य रेखा के 28 डिग्री नॉर्थ और 28 डिग्री साउथ के बीच का जो रीजन होता है उसे हम ट्रॉपिकल रीजन के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। हॉर्नबिल और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें तो ये दोनों हाल ही में चर्चा में रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो वैज्ञानिक संगठनों के शोधकर्ताओं के द्वारा हॉर्नबिल और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पर स्टडी की गई, और उनका मानना है कि अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व में मौजूद पौधों और हॉर्नबिल ने एक दूसरे के वितरण को प्रभावित किया है। दोनों संगठनों की स्टडी से पता चलता है कि जो हॉर्नबिल होता है वो जंगल के बागवान या फिर किसान होते हैं, और ये अपने बीज प्रकीर्णन के माध्यम से स्वयं के लिए खेती करते हैं। इसके साथ साथ जो उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, उनके साथ हॉर्नबिल का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। सिम्बायोटिक रिलेशन की बात करें तो कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो इस प्रकार के जो रिलेशन होता है उसे हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। इसके अलावा स्टडी से पता चलता है कि हॉर्नबिल उन वनों में आकर्षित होते हैं जहाँ पे कैंड्रियम वृक्ष पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हॉर्नबिल इन वन क्षेत्रों में अधिक संख्या में पौधों की प्रजातियों की एक विविध सारणी के बीजों का प्रकीर्णन करते हैं। नेक्स्ट हम हॉर्नबिल के बारे में बात करेंगे। हॉर्नबिल की बात करें तो यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है, यानी कि जो भूमध्य रेखा है उसके 28 डिग्री नॉर्थ और 28 डिग्री साउथ वाले रीजन के साथ साथ यह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के इलाके में पाया जाने वाला एक बर्ड फैमिली है। इसके साथ साथ हॉर्नबिल की भारत में 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा हॉर्नबिल की जो प्रजातियां हैं उनमें विविधता नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के निवासी समुदाय का सांस्कृतिक प्रतीक भी हॉर्नबिल है, और इसके अलावा नागालैंड में हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है, जो कि नागाओं के लिए सबसे सम्मानित और प्रशंसित पक्षी है। नेक्स्ट हम हॉर्नबिल के लिए खतरे के बारे में बात करेंगे। हॉर्नबिल का शिकार उनके कास्क यानी कि ऊपरी चोंच और उनके पंखों के लिए किया जाता है। उनके मांस और उनके शरीर के अंगों के औषधीय महत्व के चलते भी उनका अवैध तरीके से शिकार किया जाता है। इसके साथ साथ असली हॉर्नबिल कास्क के बजाय हेड गियर के लिए फाइबर ग्लास चोंच के उपयोग को बढ़ावा देने वाले एक संरक्षण कार्यक्रम ने इसे खतरे को कम करने में मदद की। इसके साथ साथ ऐसे वृक्ष जहाँ पे हॉर्नबिल पक्षी घोंसला बनाते हैं उनकी अवैध तरीके से कटाई से उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट हम भारत में पाए जाने वाली हॉर्नबिल की 9 प्रजातियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम द ग्रेट हॉर्नबिल के बारे में बात करेंगे। द ग्रेट हॉर्नबिल की बात करें तो यह वेस्टर्न घाट और हिमालय में पाया जाता है। इसके साथ साथ भारत में पाई जाने वाली हॉर्नबिल की सभी प्रजातियों में द ग्रेट हॉर्नबिल सबसे बड़ा होता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और केरल का स्टेट बर्ड भी द ग्रेट हॉर्नबिल होता है। इसके अलावा IUCN की रेड लिस्ट ने इसे वनरेबल स्पीसीज यानी कि सुभेद्य स्पीसीज की फॉर्म में आइडेंटिफाई किया है। इसके साथ साथ साइट्स ने इसे परिशिष्ट फर्स्ट में रखा है। इसके अलावा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत द ग्रेट हॉर्नबिल को अनुसूची 1 में रखा गया है। नेक्स्ट हम रेड हॉर्नबिल के बारे में बात करेंगे। रेड हॉर्नबिल की बात करें तो यह नॉर्थ ईस्ट भारत में पाया जाता है। इसके अलावा IUCN की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग रेड हॉर्नबिल को सुभेद्य आइडेंटिफाई किया गया, जबकि साइट्स ने इसे परिशिष्ट सेकंड में रखा है। नेक्स्ट हम रूफस नेक्ड हॉर्नबिल के बारे में बात करेंगे। रूफस नेक्ड हॉर्नबिल की बात करें तो भारत की सबसे उत्तरी सीमा तक पाया जाता है, और उत्तरी पूर्वी भारत से लेकर पश्चिम बंगाल में महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य तक रूफस नेक्ड हॉर्नबिल पाया जाता है। और IUCN की
IUCN की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग रूपस नेक्ड हॉर्नबिल को सुपेद्य प्रजाति के फॉर्म में आइडेंटिफाई किया गया, जबकि साइट्स ने इसे परसिस्ट फर्स्ट में रखा है। नेक्स्ट हम मालाबार पाइड हॉर्नबिल के बारे में बात करेंगे। मालाबार पाइड हॉर्नबिल की बात करें तो यह भारत और श्रीलंका में सदाबहार और नम पर्णपाती वन में पाया जाता है और IUCN के अकॉर्डिंग इसे संकट निकट प्रजाति की फॉर्म में आइडेंटिफाई किया गया, जबकि साइट्स ने इसे परिशिष्ट सेकंड में रखा। नेक्स्ट हम ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल के बारे में बात करेंगे। ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल की बात करें तो यह उपोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय नम तराई वन में पाया जाता है और IUCN के अकॉर्डिंग इसे कम चिंतनीय स्पीसीज की फॉर्म में आइडेंटिफाई किया गया, जबकि साइट्स ने इसे परिशिष्ट सेकंड में रखा है। नेक्स्ट हम मालाबार ग्रे हॉर्नबिल के बारे में बात करेंगे। मालाबार ग्रे हॉर्नबिल की बात करें तो यह वेस्टर्न घाट में पाया जाता है और IUCN के अकॉर्डिंग इसे कम चिंतनीय स्पीसीज की फॉर्म में आइडेंटिफाई किया गया। नेक्स्ट हम इंडियन ग्रे हॉर्नबिल के बारे में बात करेंगे। इंडियन ग्रे हॉर्नबिल की बात करें तो यह दक्षिण हिमालय की तलछटी पे पाया जाता है। इसके साथ साथ IUCN ने इसे लीस्ट कंसर्न स्पीसीज की फॉर्म में आइडेंटिफाई किया है। इसके अलावा नारकोंडम हॉर्नबिल की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नारकोंडम द्वीप में पाया जाता है और IUCN की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग नारकोंडम हॉर्नबिल वनरेबल स्पीसीज की फॉर्म में आइडेंटिफाई किया गया, जबकि साइट्स ने इसे परिशिष्ट सेकंड में रखा। इसके अलावा नारकोंडम हॉर्नबिल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में रखा गया। नेक्स्ट हम ऑस्टेंस ब्राउन हॉर्नबिल के बारे में बात करेंगे। ऑस्टेंस ब्राउन हॉर्नबिल की बात करें तो यह उत्तर पूर्व भारत के वन मुख्य रूप से नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है और IUCN की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग इसे संकट निकट प्रजाति की फॉर्म में आइडेंटिफाई किया गया। नेक्स्ट हम नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान को 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 1983 में ही इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और नामदफा दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पटकाई पहाड़ी से जबकि उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ है। नेक्स्ट हम नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की जलवायु के बारे में बात करेंगे। इसमें यहाँ की जलवायु की बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। पहाड़ी भागों में पर्वतीय प्रकार की जलवायु, जबकि निचले मैदानों और घाटियों में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा वनस्पति की बात करें तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके साथ साथ जीव जगत, यह विश्व का एकमात्र ऐसा पार्क है जिसमें बड़ी बिल्ली की 4 प्रजातियां हैं, यानी कि बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड लेपर्ड पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्राइमेट की भी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें असम मकाक, पिग टेल्ड मकाक और स्टम्प टेल्ड मकाक आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत में पाई जाने वाली एकमात्र लंगूर प्रजाति हुलॉक गिबन भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। यहाँ पे पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण जानवरों में हाथी हो गया, काला भालू और भारतीय बाइसन नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसके अलावा सफ़ेद पंख वाली वुड डक यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के साथ साथ भारत की 9 हॉर्नबिल प्रजातियों में से 5 प्रजातियां नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम मैप में अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन को देख सकते हैं, जो कि भारत के सबसे ईस्ट में एग्जिस्ट करता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल ईटानगर है और इसका स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई। इससे पहले यह एक केंद्र शासित प्रदेश था। इसके साथ साथ यहाँ पे राज्यपाल अभी करंट में राज्यपाल BD मिश्रा हैं, जबकि मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है और यहाँ पे चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया हैं। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो 83,743 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का क्षेत्रफल है, जबकि जनसंख्या की बात करें तो 13,82,611 अरुणाचल प्रदेश की
पॉपुलेशन है, जबकि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में 25 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1 सीट और विधानसभा की 60 सीटें हैं। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट फ्लावर है वो द्रौपदी माला है, जबकि बर्ड की बात करें तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। इसके अलावा एनिमल मिथुन और जो ट्री है वो होलोंग है। इसके साथ साथ राजकीय खेल की बात करें तो होल तासो दुकानाराम यहाँ पे स्टेट स्टेट गेम है। इसके साथ साथ लिंगानुपात की बात करें तो 920 यहाँ पे लिंगानुपात है। इसके अलावा पहले यहाँ पे जो मुख्यमंत्री थे वो प्रेम खांडू थुंगन थे। इसके अलावा लोक नृत्य की बात करें तो पार्च दोछम यहाँ पे लोक नृत्य है। इसके साथ साथ प्रमुख नदी सियांग। जनजातियों की बात करें तो मोपा, डबला, सुलंग, मिन्योंग और मेची यहाँ पे जनजातियाँ पाई जाती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख उत्सव की बात करें तो पके बागा हॉरिबल उत्सव यहाँ पे प्रमुख उत्सव है। इसके अलावा संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, पके टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश के मुख्य संरक्षित क्षेत्र हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।